हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से अनवर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मस्ट वेलकम है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि मेरा टॉपिक है 2D। इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर था, इसको हमने पिछले क्लास में पूरा फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन होता है, सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन किए थे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे, और उसके बाद हम बताए थे कि हम ये नेक्स्ट क्लास में इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। बेसिक तर यह 10th और 10th लेवल का ये क्वेश्चन रहेगा। तो चलो देर नहीं करते हुए कुछ हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक। हुज साइड इज 20, हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पेरीमीटर। एक स्क्वायर का क्या निकालना है, एक स्क्वायर का एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है, और उसका क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। अगर इसे में हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे इसका क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो हम इसको बनाते हैं। आपको हमने क्या बताया है कि वर्ग का सारा प्रॉपर्टी बता दिए हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी हम कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे पहले देख लो प्रॉपर्टी। वर्ग हम किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी कि इसका जितना भी साइड होगा सभी बराबर होगा, ठीक। और इसका जो है डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट जब करेगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। अभी हम जानेंगे कि ये साइड ए मान लेते हैं और ये साइड ए सारा ए, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि किसी भी स्क्वायर या वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम इसको अगर एरिया बोले, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर, इसी को बोलते क्या, ए स्क्वायर। तो एरिया ए स्क्वायर और क्षेत्रफल हिंदी में बोले तो साइड यानी कि भुजा स्क्वायर, और इसी को अगर परिमाप बोला जाए, क्या परिमाप का मतलब क्या होता है ना, इसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। हम परिमाप उसे कहते हैं किसी भी आकृति की जितनी भी साइड रहती है, बॉर्डरिंग रहती है, जितने भी बॉर्डरिंग से वो घिरे रहते हैं, उस सभी को सम करना होता है, यानी कि ऑल साइड, जितने भी साइड है, सम ऑफ ऑल साइड, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक। अब देखो सम ऑफ ऑल साइड कितने ए है, तो चारों तरफ ए है, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 मरतबा इसको लिखेंगे। इससे बेहतर है कि इसे 4a लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि 4 को ए है, इसे ऐड कर सकते हैं। तो अब चलो क्वेश्चन पे, ये सारा आपको हमने पिछले क्लास में बताए थे और आज हम इसको डिस्कस कर दिए। देखो इसमें है क्या ना, पूछ रहा था क्या कि भुजा दिया हुआ है, यानी कि साइड कितना दिया हुआ है, साइड आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक। हिंदी में बोले तो इसी को भुजा कहेंगे, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, वही ना जी, एरिया बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप,
परिमाप यानी कि पेरीमीटर। अब देखो एरिया का भी फॉर्मूला हम क्या बताएं, ए स्क्वायर होता है। अब ए बराबर तुमको दिया क्या हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 12 144, कितना होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए हो जाता है क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखते हैं। उसके बाद पेरीमीटर में लिखेंगे क्या 4 है, 4 मल्टीप्लाई 12, ए का मान कितना है 12, तो हम क्या लिखेंगे 12, कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार अगर इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो आप जरूर बताएंगे, अन्यथा आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इतना सेंटीमीटर। देखो दूसरा क्वेश्चन है, अब हम शॉर्ट तरीका से बताते हैं, यानी कि क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है द लेंथ एंड क्या, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक, ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एरिया। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखे, इसको बोल सकते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है तो आयत की क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यहां हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां जो है ना हमको एक क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, इन दोनों को हम लिख लेंगे। तो लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं दिया गया है, ठीक है, दिख रहा है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड बी बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब पूछ कर रहा है एरिया। तो चलो यहां हम एक चीज और इसका प्रॉपर्टी बता देते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो ये आमने सामने यानी कि अपोजिट साइड आर इक्वल होते हैं। तो हम अगर इसका एरिया बोले तो एरिया बराबर हो जाता है जब एल और ब्रेथ यानी कि लंबाई और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम एरिया निकल जाता है। और जब पेरीमीटर बोलेगा तो हम क्या बोले कि सम ऑफ ऑल साइड विच पिक्चर, यानी कि एनी पिक्चर विच साइड, जो भी पिक्चर है जिसके जितने भी साइड है उससे क्या कर देना, सम कर देना, यानी जोड़ देना है। तो यानी कि ये एल है और ये बी है, तो ये भी एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो बी है, तो 2b प्लस 2l। इसको अगर एलसीएम अगर हम 2 कॉमन ले तो l प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसमें पेरीमीटर नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, यानी कि एरिया बोल रहा है, फाइंड द एरिया। तो यहां फॉर्मूला लगा दो, एरिया बराबर यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जी एल इंटू बी, यानी कि इसे को हम लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, अब देखो लंबाई कितना दिया हुआ है तो 15 मीटर गुना 10, ये सेंटीमीटर भी लिखना है, 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। अब बताओ 15 को 10 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 दाएं के 150 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। आगे हम कुछ इसका थोड़ा सा इसे हाई लेवल का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलो पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है,
अगर ये भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप एक बार हमारे पीछे क्लास जो हुआ है उसको देख लेना, ठीक है। सारा आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर जिसके पास अगर थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा पीछे वाला क्लास तो वो इजिली वे में इसे बना लेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेशियो वाला। क्या देखेंगे? रेशियो में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो इसका लेंथ और ब्रेथ इसका रेशियो में दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको है द रेशियो ऑफ अ लेंथ, रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, कितना दिया हुआ है? 3:2, ठीक है। इफ बोल रहा है अगर, इफ द पेरीमीटर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड, बोल रहा है फाइंड द एरिया। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया। चलो इसको अगर हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में अगर हम समझा ही देते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखने से बेहतर है कि हिंदी में समझा देते हैं। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ अ लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि लंबाई और इसी को क्या कहेंगे? लंबाई, इसी को क्या कहेंगे? चौड़ाई। तो लंबाई एंड चौड़ाई का एक रेक्टेंगल का, किसका? एक रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:4। इसको हम लिख सकते हैं L बराबर यानी 3 और B बराबर आपको 2, ठीक। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर को हम P से लिखते हैं। पेरीमीटर तुमको दिया हुआ है वह 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये टोटल 3R2 नहीं है, ये रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको हम मान सकते हैं 3x। क्या? इसको मान सकते हैं 2x, ठीक है। अब देखो बोलेगा सर जी ये 2x 3x कहां से आ जाता है? तो ऐसे में एगो गाना है, छन छन बदले, हाँ वही गाना। तो देखो अभी हम यहां देखेंगे पेरीमीटर बराबर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है L 2 × L + B, होता है ना जी। यानी पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 2 × L + B। तो अब देखो यहाँ पे ये आपको पेरीमीटर दिया हुआ 50 = 2 × L + B। अब देखो 50, इसको इस साइड लिख लेते हैं, 2 × L + B = 50, आसानी होगा समझने में। अब देखो 2 × L का मान 3x, B का मान 2x, ठीक, बराबर 15, यही 50 है। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, 2 × कितना हो जाएगा? 3 × 5x = 50। इसको अगर हम इसीलिए अगर हम बोले 5x बराबर तो 50/2, इसको काट देंगे 25, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 25/5, इसको काट देंगे 5 × 25, तो x का मान कितना निकल गया? 5। तो अभी भी क्या करना है? आगे एक प्रोसेस है जो यहां तो क्या निकला? सिर्फ x का मान निकले है। अब यानी कि प्रॉपर साइड निकला है। प्रॉपर साइड कितना था? 3x, यानी कि L बराबर क्या लिखे? 3x। तो L का अब एक्चुअली मान जो हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15। तो L बराबर अब कितना निकला जी? तो 15, ठीक, एक मान ये निकला। दूसरा B बराबर कितना था? 2x, तो यानी कि 2 × x का मान 5, तो कितना निकल गया? 10। तो B बराबर एक्चुअली मान कितना निकला? 10। समझ में आया? तो अब L और हमको क्या पता चल गया? L और B। तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है L × B, यानी कि 10 × 15। 10 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और मल्टीप्लाई तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। देखो ये तो एक हो गया, क्या क्लास 6, 7, 8 में जब हम करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से एकदम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसे हम शॉर्ट तरीका से बताएं तो हम सीधा यहाँ पे बस एक लाइन में कर लेते हैं। कितना है?
रेशियो में 3 और 2 5 लिख सकते 5x बराबर 50। यहां से इसको क्रॉस कर देते, कितना हो जाता 10। x का मान कितना निकला 10, तो यहां कितना हो जाता 30 और दूसरा कितना हो जाता 20। समझ में आ गया? एक मिनट सॉरी, इसको हम यहां तोड़ते हैं, 15 को ऐसा रेशियो में तोड़ते हैं कि वो 3 और 2 के अनुपात में टूट जाए। कितना कितना को कितना कितना होता, यानी कि 15 नहीं, इसको अगर हम तोड़ते तो वही सेम करते, यहां पे लिखते 2 इंटू 5x बराबर 50। ये पूरा करने नहीं जाते, यहां से इसको काटते 25, फिर यहां से x बराबर निकालते 25/5, इसको काट देते 5 निकल जाता, सीधा हो जाता एक 15, एक दूसरा कितना हो जाता 30। या फिर देखो इस दोनों को सम करके 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा, उसके बाद ही 50 आया होगा, तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते थे। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार का दिक्कत, अगर दिक्कत होता होगा तो आप जरूर बोलना, ठीक है। आयत एक वर्ग का हम देख लेते हैं, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की, चलो ठीक, एक हम देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारा मोबाइल में ही है, ये मत बोलना कि सर मोबाइल से देख क्या पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें एक समलंब चतुर्भुज का है कि द, हिंदी में लिखते हैं इंग्लिश में भी लिखते हैं, चलो, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर and the height is 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया, यानी बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, क्या आधार 12 सेंटीमीटर है, सेमी है, और ऊंचाई, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, सेमी है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो कि कोई भी पैरेललोग्राम वही सेम प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि एक जो ट्रायंगल में होता था, ट्रायंगल का भी एरिया वही था L इंटू बी, तो इसका भी सेम होगा, क्योंकि ये इस टाइप का पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये भी साइड बराबर होता है, ये भी साइड होता है, ये भी साइड, सिर्फ इसमें एंगल का डिफरेंस होता है। आयत में क्या होता है कि एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और समांतर भी होता है। इसको कहीं तक बढ़ाएंगे नहीं काटेगा, इसको भी कहीं तक बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसमें भी होता है सिर्फ सेम L इंटू एच, यानी कि L इंटू एच बोलो या बी बोलो, तो इसका सीधा हो जाएगा, यानी कि कितना कितना दिया था, 12 मल्टीप्लाई 7, कितना हो जाएगा, 12 छके 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे आज की क्लास में, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ट्रेपीजियम वाला देखते हैं, ठीक है। एक ट्रेपीजियम, यानी कि ये भी एक क्या है ना, सारा क्वेश्चन जितना भी है एक क्वाड्रिलेटर से ही है, चतुर्भुज से ही है, ठीक है। सारा हमने पढ़ा रखे हैं कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, कैट क्या होता है, ये सारा जो है ना हमने एक एक करके पीछे वाले क्लास में सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसको भी अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा वो पीछे क्लास में देख लेगा। तो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, फाइंड
फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम विथ पैरेलल साइड, क्या पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट क्या दिया हुआ, एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है इसका एरिया निकालने के लिए, इसको हम हिंदी में लिखेंगे क्या, नहीं हिंदी में नहीं लिखना। देखो अब पैरेललोग्राम क्या होता है ना, कि इसमें जो है ना, इसका जो है ऊपर वाला ऐसे रहेगा आकृति और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये इस टाइप का रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, इस टाइप का आकृति पैरेललोग्राम होती है। ये हाइट होता है, ये ऊपर वाला साइड, ये नीचे वाला साइड, ये एक तिर्यक रेखा होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है तुम्हारा पैरेलल साइड, यानी कि ये 10 है और दूसरा क्या है 8 है। हाइट कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इसका जो होता है फॉर्मूला हमको अपने सारा डेरिवेशन के साथ बता रखे हैं, तो आप जाके देख लेना। इसका होता है 1/2 सम ऑफ क्या पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी कि यानी इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी कि ऊंचाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस b इंटू एच, ठीक है। अब देखो 1/2 a कितना दिया, b कितना दिया, यानी कि पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है 10 प्लस 8, h कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 1/2 18 इंटू 6, इसको काट देंगे 9 दूना 18, यानी 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 9 छक्के 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम सब में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे का क्लास हम कल इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सब हम लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।